अपने अपने स्वभाव के अनुरूप ही उन्होंने अपना परिचय दिया है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आप कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं, मैं उनका नाम ले लेता हूँ क्योंकि वो स्पष्ट हो चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही मना किया कि हम नहीं जाएंगे, पर उनके घटकों ने व्यक्तिगत आस्था व्यक्त की है राम जी के प्रति और बोले राम जी तो सबके हैं, इसलिए हम जाएंगे। उनकी पार्टी में कितना उनका अनुशासन है इसका भी उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए। आधे लोग तो जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने के लिए, और जो मुख्य लोग हैं वो राजनीतिक चश्मा लगा करके इस आयोजन को भी राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमें साथ दिया है राम जन्मभूमि आंदोलन के समय, उनको तो ये स्वाभाविक अधिकार है कि वो उस आयोजन को अपने हाथ में लेकर के उसको संपन्न कराएं। और साथ साथ हमने देश के राम तो सबके हैं ऐसा हम भी मानते हैं, और इसलिए हमने सबको बिना किसी भेदभाव के, जो राम जी का विरोध कर रहे थे उनको भी, और जो राम जी के लिए अनुरोध कर रहे थे उनको भी, विरोधी अनुरोधी सबको हमने आमंत्रित किया है। लेकिन उन्होंने तो अपनी इच्छा जाहिर करके अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब उनका राजनीतिक हश्र क्या हो गया राम जी जाने, लेकिन राम जी के भक्त भी तो कुछ जानते हैं, इसलिए हमको उनके बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राम जी तो सभी के हैं। सभी के हैं, सब मानते हैं उनको, क्योंकि वो दोनों के अधिष्ठान है ना। जब शिशुपाल का वध हुआ तो शिशुपाल के शरीर से निकलने वाला तेज भगवान श्री कृष्ण में ही समाहित हो गया। ये दृश्य भागवत का है। तो लोगों ने पूछा कि प्रभु ये क्या हुआ, आपने इसको मारा और इसका तेज आपके शरीर में। तो बोले मूर्खो, तुम इस बात को नहीं समझते कि दैत्य और देवता ये दोनों का ही तो अधिष्ठान में हूँ। इसलिए आज जो दैत्य वृत्ति से लोग राम जी को ललकार रहे हैं या राम के अस्तित्व को नकार रहे हैं, और जो देव वृत्ति से राम जी के मंदिर निर्माण का सृजन कर रहे हैं, दोनों तो राम के ही हैं। इसलिए निमंत्रण देने वालों ने दोनों को दिया है। लेकिन दैत्य प्रकृति के लोग अपने ही स्वभाव का परिचय दे रहे हैं, तो उसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं, अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी चला रहे हैं वो लोग।